नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान तक। मैं हूं आपके साथ आरती सिंह। किसानों की एक सबसे बड़ी समस्या है आवारा पशु, जो कई बार उनकी 3-6 महीने या साल भर की मेहनत को बस कुछ मिनटों में ही बर्बाद कर देते हैं। किसान अ, आवारा पशु से बचने के लिए फेंसिंग करते हैं, झटका इस्तेमाल करते हैं जिसमें पशु को करंट लगता है, और भी कई तरीके अपनाते हैं। कई बार रात-रात भर खेतों पे रहते हैं, पहरेदारी करते हैं ताकि वो आवारा पशु उनको नुकसान ना पहुँचाएँ। किसानों की इसी समस्या का एक सॉल्यूशन दिल्ली के बेहद टैलेंटेड बच्चों ने सोचा है। ये 3 बच्चे हैं, अयान, परम और आलिया। इन्होंने बहुत अच्छा मॉडल बनाया है और उस मॉडल के माध्यम से ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि किसान अगर इस मॉडल को इस्तेमाल करें तो वो जो आवारा पशु की समस्या है उससे छुटकारा पा सकते हैं। और दूसरी अच्छी बात इसकी मॉडल की ये है कि ये काफ़ी कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। मतलब इसमें इसको लगाने में बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। ये क्या पूरा मॉडल है, ये स्टूडेंट खुद एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम अयान से बात करेंगे। अयान, आप बताइए सबसे पहले तो ये क्या मॉडल है और ये कैसे आपने बनाया है, किस तरह से इसको किसान यूज़ करेंगे? हमने यहाँ पर इसका नाम फार्मर सिक्योरिटी सिस्टम रखा है। हमने इसका आइडिया अपने स्कूल से लिया है। यहाँ पर हमने एक लेज़र लाइट का यूज़ किया है। लेज़र लाइट से हम सीधा एलडीआर मॉड्यूल पर एक सेंसर होता है, फिर एलडीआर सेंसर भी बोलते हैं इसको। जैसे लेज़र लाइट की जो बीम है, इसकी जो रोशनी है, वो एलडीआर के मॉड्यूल पर जाएगी तो ये एक एक्टिवेट होना बंद हो जाएगा। इससे हमने डायरेक्टली बज़र को कनेक्ट किया है। जैसे कोई भी एनिमल अगर अंदर आना चाहता है या कोई भी इसके कांटेक्ट में एनिमल, ह्यूमन बीइंग कोई भी आता है, तो जो हमने बज़र वहाँ पर लगाया है वो बीप करना स्टार्ट कर देता है, उसमें से आवाज़ आएगी। एंड जो हम अगर इसको रियल लाइफ में अगर हम इसे यूज़ करना चाहें तो हमें एक बड़ा बज़र लगाना पड़ेगा, जिसकी साउंड जो होगी वो इतनी इरिटेटिंग होगी कि जो एनिमल है वो ऑटोमेटिकली हमारे जो ये खेत है, जो हमारे बाग हैं, उससे बाहर चला जाएगा। अच्छा, वो आप कनेक्ट करके भी दिखा रहे थे ना, बज़र जी, कैसे जी। बजेगा? जैसे यहाँ पर ये पूरा सेटअप हो चुका है और यहाँ से कोई जानवर, जैसे मान लीजिए मेरा हाथ है, यहाँ पे मैं इसे अंदर एंटर होना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर तुरंत हमने चारों साइड से इसको किया है। यहाँ पर ठीक है, ठीक है। आपके चारों सेंसर काम कर रहे हैं, आपकी चारों लेज़र लाइट काम कर रही हैं पहले। ओके, तो आपने इसमें एक लेज़र लाइट लगाई है, कितनी लेज़र लाइट लगाई यहाँ है? पर सिर्फ एक लेज़र लाइट का हमने यूज़ किया है, एक साइड को कवर करने के लिए। अच्छा, यहाँ और पर यहाँ पे दूसरी लेज़र लाइट है। यस मैम, वहाँ से यहाँ तक दूसरी लेज़र लाइट है, दूसरे एरिया को कवर करने के लिए। ये लेज़र लाइट है ना? यस यहाँ मैम, से वो यहाँ लेज़र कवर लाइट कर है। रही है, यहाँ से यहाँ कवर ये कर रही है। यस मैम, और इस लेज़र लाइट का रिफ्लेक्शन, इसमें कौन-सी लाइट का रिफ्लेक्शन है? ये भी लेज़र लाइट है। हमने कम खर्चे के लिए एक मिरर का हमने यहाँ पर सेटअप तैयार किया है। मिरर के अंदर रिफ्लेक्शन होती है, जिसकी वजह से लेज़र लाइट जैसे आएगी तो उसके अपोज़िट डायरेक्शन में, मतलब उसके दूसरी साइड वो टिंट हो जाएगी। जैसे लेज़र लाइट हमारे मिरर पर आई, हमने मिरर को हल्का-सा यहाँ पर मोड़ दिया है, जिसकी वजह से लेज़र लाइट यहाँ आकर सीधे यहाँ आ रही है। जिससे हमने एक लेज़र लाइट और एक मॉड्यूल का खर्चा बचा लिया एंड ये दोनों साइड एक ही चीज़ कवर कर रहे हैं हमारी। लेकिन खेत में कई बार मिरर लगाना इतना अ, सही सॉल्यूशन नहीं हो सकता, क्योंकि काँच तो बहुत डेलिकेट चीज़ मानी जाती है। वो किसी भी छोटी पत्थर से, हवा से, किसी आग से भी टूट सकता है। तो मुझे लगता है जो आप बता रहे थे कि यहाँ इनफैक्ट आप देखिए काँच टूटा हुआ है, तो शायद हमको मिरर का रिफ्लेक्शन लगाना इतना सक्सेसफुल ना हो। तो अगर हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें और हम 4 लेज़र लाइट लगाते हैं, 1 लेज़र लाइट, 2 लेज़र लाइट, 3 और 4, तो चारों एरिया कवर हो जाएंगे। ये लेज़र लाइट इसको कवर करेगी, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, राइट? ये जो है ये क्या है? यहाँ पर ये एक एलडीआर मॉड्यूल है, एलडीआर क्या होता है? लाइट डिपेंडेंसी रेसिस्टेंट, जो कि पूरा अच्छा, लाइट पे डिपेंड रहता ओके। तो ये कोई सेंसर है? है। जी, ये भी एक ओके, सेंसर है। तो ये लेज़र लाइट का ये एक ही लगाने की ज़रूरत पड़ेगी? ये भी 4 ये लगेंगे? भी हर एक लेज़र लाइट का एक अलग सेंसर होगा। अच्छा, अच्छा। ओके, तो 4 आपको लेज़र लाइट लगाने की ज़रूरत पड़ेगी और 4 आपको एलडीआर सेंसर लगाने पड़ेंगे। तो यान अगर हम इसको मान के चलें कि 1 एकड़ का एक खेत है, ये रेक्टेंगुलर हो सकता है या स्क्वायर में हो सकता है, तो उसमें टोटल हम मिरर का ऑप्शन अभी हटा देते हैं, क्योंकि वो इतना सेफ़ भी नहीं लग रहा और सक्सेसफुल भी नहीं लग रहा। हम सिर्फ लेज़र लाइट और एलडीआर के मॉडल पे बात करते हैं।
तो एक स्क्वायर शेप या रेक्टेंगल शेप का 1 एकड़ का खेत होगा लगभग, तो उसमें कितने एलडीआर लगेंगे और कितनी लेज़र लाइट लगेंगी? जैसे आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर, जैसे ये एक लेज़र लाइट है, खेत का एक कोना हुआ वहाँ पर हमें एक लेज़र लाइट लगानी है और दूसरे कोने पर हमने उसी डायरेक्शन में एक एलडीआर सेंसर लगाना है। ठीक है। उसके बाद हमें वहाँ सेंसर के साइड में एक और लेज़र लाइट यहाँ पर लगेगी एंड उसका सेंसर हमें वहाँ लगाना पड़ेगा। ठीक है, वहाँ एलडीआर लगेगा। उसके सेंसर के साथ एक और लेज़र लाइट लगानी पड़ेगी, उसका सेंसर यहाँ पर लगेगा। एक लेज़र लाइट यहाँ एंड उसका सेंसर यहाँ। तो जो हमारे खेत होंगे वो चारों तरफ से सिक्योरिटी हो जाएगी वहाँ पर। एलडीआर और लेज़र लाइट के बीच में कोई भी आएगा तो हमारे बज़र बीप करना स्टार्ट कर देंगे। हाँ, तो कोई जानवर भी नहीं आएगा, कोई इंसान भी अगर आएगा तो बज़र बजता रहेगा। और उसको ऐसा भी रख सकते हैं, बज़र को भी ऑन ऑफ करने का सिस्टम रख सकते हैं कि रात को आप उसको ऑन कर सकते हैं और दिन में आप जब रहते हैं तो उसको ऑफ कर सकते हैं। अब हमें परम बताएंगे कि इसके 3 कंपोनेंट हैं, एक लेज़र लाइट, एक एलडीआर और एक बज़र। तो तीनों का खर्चा लगभग कितना आता है अगर 1 एकड़ के खेत में पूरा सेटअप लगाना चाहें? यस मैम, जो इसकी अच्छी वाली लेज़र लाइट है जो कि 500 तक की पड़ जाती है, वो 1 किलोमीटर कवर कर सकती है। 1 किलोमीटर तक कवर कर सकती है। यस मैम। तो बहुत अच्छी लाइट भी आप लेंगे तो एक लाइट 500 रुपये में आ जाएगी और वो पूरा खेत आसानी से कवर कर लेगी। तो हमें 4 लाइट चाहिए तो 2000 की लाइट। और बज़र कितने का आएगा? बजर 500 तक का आ सकता है, 500 तक का भी आ सकता है। अगर हमें जितनी क्वालिटी का चाहिए वो उस अच्छा, वो भी हाँ क्वालिटी पे डिपेंड करेगा। तो 500 रुपये तक में बहुत अच्छा बज़र आ सकता है जिसका साउंड बहुत लाउड हो और जिससे पशु जो है डिस्ट्रैक्ट हो जाए। तीसरा है एलडीआर। अयान ने बताया था एलडीआर बहुत महंगा नहीं है, ये बहुत सस्ता है। एलडीआर आपने खुद बनाया है? नो मैम, ये मॉड्यूल बनाया था मार्केट अच्छा, से। ये आपने ऑलरेडी और ये cheap अच्छा rate में मिल जाता है। अच्छा, ये चीप रेट में मिलता है। एक एलडीआर लगभग कितने का आता है? ये 60 to 80 रुपीज़ का बहुत इजीली मिल सकता है किसी भी शॉप से, हार्डवेयर की शॉप से। ओके, तो 2000 की लेज़र लाइट और 500 रुपये का बज़र और 50-60 रुपीज़, 100 भी मान लीजिए तो भी 400 रुपये में 4 एलडीआर आ जाएंगे। तो पूरा सेटअप 3000 का है। 3000 से ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसमें एक चीज़ है, जो इनको लगाने का सेटअप है उसके लिए एक छोटा छोटा स्पेस बनाना पड़ेगा क्योंकि लाइट है, आंधी बारिश धूल मिट्टी से ख़राब होगा तो उनके लिए एक शेड जैसा कुछ बनाना पड़ेगा या छोटा रूम। उसका एक खर्चा 1 टाइम होगा किसानों को, राइट? लेकिन फिर उससे सेव भी तो होगी उनकी फसलें, तो इससे और मुनाफा जो कमा सकते हैं। जो बर्बाद हो जाती फसलें वो उसमें सेफ रहेंगे वो। लेज़र लाइट कितने दिन चल जाती है? मतलब एक लाइट की लाइफ क्या होती है लगभग? लेज़र लाइट की लाइफ ज़्यादा से ज़्यादा 2-2.5 साल आराम से चल जाएगी वो। Yes, ma'am। और एलडीआर लगभग? एलडीआर तो चल जाता है, अगर वो उसमें ज़्यादा पावर चली जाती है तो वो फ्यूज़ हो जाता है बस। अच्छा, तो पावर का ध्यान रखना। यस, एक और चीज़ है, इनको चार्ज करने का सेटअप। लेज़र लाइट भी चार्ज होगी और एलडीआर भी चार्ज होगा। तो चार्ज के लिए या तो वहाँ इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन होना चाहिए, सोलर पैनल से भी इनको चार्ज किया जा सकता है। यस मैम, सोलर पैनल से इसे चार्ज किया जा सकता है। जैसे हम दिन भर में चार्ज कर लें और रात को इसे यूज़ कर सकते हैं इसकी इलेक्ट्रिसिटी। तो इसकी कॉस्टिंग की अगर बात करें तो ये पूरा सेटअप 3000 में हो जाएगा। फिर इसको चार्ज करने की बात आती है तो इनका कहना है इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन तो एक है ही सॉल्यूशन, लेकिन उसको सोलर पैनल से भी चार्ज किया जा सकता है। तो कितने वॉट का सोलर पैनल होना चाहिए लगभग? 100 वॉट का सोलर पैनल होना चाहिए, वो आराम से चार्ज कर सकता है इन्हें और 2000 रुपये तक का आ सकता है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं 2000 रुपये में 100 वाट का सोलर पैनल आ जाएगा और उससे सारे डिवाइस चार्ज हो जाएंगे। इस टीम में से अब तीसरी मेंबर हमारे साथ है, इनका नाम आलिया है। आलिया भी 10th क्लास में है, राइट? यस। यस। और आलिया कहती है कि जो मॉडल इन्होंने बनाया है ये एज ऑफ नाउ एक सोल्यूशन है, बट इसमें भी इम्प्रूवमेंट के चांस हैं और ये बड़े होके इस मॉडल के इम्प्रोवाइजेशन पे काम करना चाहती हैं और चाहती हैं कि एक ऐसा सक्सेसफुल मॉडल बनाएं जिससे किसानों को आवारा पशु की जो समस्या है उससे हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए। आलिया, क्या है आपका फ्यूचर प्लान? क्या बता रही थी आप? मैम एक्चुअली हमने ये प्लान किया है कि हम इस तक नहीं रह सकते। अभी हमने इसे बनाया है, हमारा सब्जेक्ट था इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोडक्शन। हमने सोचा इन फ्यूचर हम इसमें मॉडिफाई करेंगे एंड अपना खुद का एक ऐप बनाएंगे, जिससे कि जो फार्मर होगा, लाइक किसी ने एंटर किया, बजर अगर बजा तो उसकी फ़ोटो खुद क्लिक हो जाएगी एंड उस ऐप पर फार्मर के पास चली जाएगी। इन फ्यूचर हम इस पर वर्क करेंगे एंड जो ऐप होगा उस पर फार्मर जो है वो अपने पूरे फार्म को खुद कंट्रोल कर सकता है घर बैठे अपने मोबाइल से, उस ऐप के ज़रिए। अच्छा,
तो आपका एडवांसमेंट में प्लान ये है कि इस पूरे आप सिस्टम को फ़ोन के ऐप के थ्रू फ़ोन से भी कनेक्ट करना चाहते हैं, तो ताकि किसान को कब बज़र ऑन करना है, ऑफ करना है, उसके खेत में कौन आया कौन गया, इसकी भी पूरी डिटेल मिल जाए, राइट? यस। ओके, थैंक यू आलिया, थैंक यू परम, थैंक यू अयान हमसे बात करने के लिए। आप लोग बहुत यंग हैं एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। आप लोग अपने स्कूल में बहुत अच्छा करो, आप कॉलेज में बहुत अच्छा करो और बड़े होके फार्मर्स के लिए भी कुछ रियल ऐसा सोल्यूशन लेके आओ, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी पे काम करो जिससे उनकी जो ये आवारा पशु की समस्या है इससे पूरी तरह उन्हें छुटकारा मिले। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने फार्मर्स की जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन एक मॉडल के रूप में रिप्रेजेंट किया। आपके थॉट्स में किसान है, किसानों के लिए कुछ कहना चाहेंगी? किसानों के लिए लाइक कभी गांव जाती हो? यस, कभी कभार, लाइक वैसे ज़्यादा नहीं गई मैं, ऑलमोस्ट गाँव नहीं है इसलिए। आप? बस ज़्यादा कुछ नहीं, जय जवान जय किसान। अयान, आप? जैसे आपको पता है हमारा भारत एक कृषि कानून देश है, तो हमने इसके बारे में पहले से सोच रखा था कि हम कुछ बड़ा करेंगे, किसानों के लिए ही करेंगे, क्योंकि मैं भी गांव से ही हूँ, मैं पिछली साल ही यहाँ पर शिफ्ट हुआ हूँ। अच्छा, तो इसलिए आपका पूरा इससे काफ़ी अच्छा मतलब कनेक्शन भी है और आपको इसकी नॉलेज भी है। बहुत अच्छी बात है और आप लोग बहुत टैलेंटेड भी हैं जो आपको ASOSC में एडमिशन भी मिला। अगेन आई विश यू ऑल द बेस्ट। तो ये थे ASOSC यमुना विहार के 3 स्टूडेंट जिन्होंने ये पूरा मॉडल बनाया है, जिसको किसान फ्यूचर में अगर यूज़ करेंगे तो उनको आवारा पशु की जो समस्या है उससे छुटकारा मिल सकता है। खेती किसानी से जुड़ी तमाम ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए किसान तक। किसान तक, किसान तक, किसान तक, किसान तक, किसान तक, किसान तक खाना है, किसान तक खाना है तो उगाना है।